संस्कृत के इस क्लास में आपका स्वागत अभिनंदन है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं संस्कृत कक्षा 10 पीयूषम द्वितीय भाग। संस्कृत के पुस्तक का नाम है पीयूषम द्वितीय भाग। उसके 12 पाठ 12 कर्णस्य दानवीरता के ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर का। इस पाठ में कुल जो है 26 ऑब्जेक्टिव हैं। कुल मैंने इसका आरंभ से लेकर अंत तक अध्ययन किया और जो आपके लिए महत्वपूर्ण है कुल 26 ऑब्जेक्टिव बना है। यदि हम सब याद कर जाते हैं तो इस पाठ से ऑब्जेक्टिव हमारा परीक्षा में मैट्रिक परीक्षा में नहीं छूटेगा। तो मैट्रिक परीक्षा में 100% अंक प्राप्त करना है तो आप हमसे जुड़ें। संस्कृत के लिए अवश्य आपका जो है 100% अंक आपको प्राप्त होगा। मैंने लगभग जितना भी पुस्तक का अध्ययन कराया है, पुस्तक का जो एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज वर्क को भी मैंने कराया है, वह देखने योग्य है। आप देखेंगे तो आपका जो भी डाउट आपके मन में संस्कृत के प्रति होगा वह क्लियर हो जाएगा। और फिर ऑब्जेक्टिव 50% आ रहा है, इसलिए प्रत्येक पाठ का मैंने आपको ऑब्जेक्टिव प्रदान करना आरंभ कर दिया। तो आज हम 12 पाठ कर्णस्य दानवीरता के ऑब्जेक्टिव का अध्ययन करेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं अवश्य सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों को, जितने भी मित्र हैं उनको भी इस वीडियो को शेयर करें। शेयर यहाँ नीचे लिखा हुआ है, शेयर करें ताकि सब बच्चे पढ़ें, आगे बढ़ें और बढ़िया मार्क्स पाएं। पहला प्रश्न, कर्णभार नामक रूपक के रचयिता कौन है? कर्णभार क्या है? रूपक है। और इस रूपक के रचयिता कौन है? भास। प्रश्न 2 है, कर्णस्य दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो कर्णभार नामक रूपक से। या कर्णभार नामक रूपक कहाँ से लिया गया है? हितोपदेश से। जो ऑप्शन में होगा उसको हम टिक कर देंगे। हितोपदेश से भी सही उत्तर है और कर्णभार रूपक भी सही उत्तर है, दोनों में कोई एक ही रहेगा। प्रश्न 3 है, कर्णभार नामक रूपक का कथानक कहाँ से लिया गया है? महाभारत से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? महाभारत से लिया गया है। कुंती पुत्र कर्ण किसके पक्ष से युद्ध करता है? जो कुंती पुत्र कर्ण है वह किसके पक्ष से युद्ध करता है? कौरवों के पक्ष से युद्ध करता है। कुंती पुत्र कर्ण किसके पक्ष से युद्ध करता है? कौरवों के। कर्ण के शरीर का रक्षक यानी रक्षा करने वाला क्या है? कवच और कुंडल। कर्ण के शरीर का रक्षक क्या है? कवच और कुंडल है। जन्म के साथ ही उसे कवच और कुंडल प्राप्त है और वही उसके शरीर का रक्षक है। हजारों देवता और असुर मिलकर भी उसका नाश नहीं कर सकते जब तक कर्ण के शरीर में कवच और कुंडल विराजमान है। भास के कितने नाटक उपलब्ध हैं? उत्तर होगा 13। भास के 13 नाटक उपलब्ध हैं। प्रश्न 7 है, दानवीर कौन था? दानवीर कहा गया किसे? कर्ण को। कर्ण क्या है? दानवीर है। दानवीर कर्ण कहलाता है। ब्राह्मण वेशधारी शक्र कौन था? इंद्र था। इंद्र ही ब्राह्मण वेशधारी शक्र था। प्रश्न 9 है, कर्ण सर्वप्रथम शक्र को क्या देना चाहा? गाय। कर्ण सर्वप्रथम क्या देना चाहा? गाय देना चाहा। कहा है कि सालंकारम गो सहस्त्राम ददामी, मैं अलंकारों के साथ हजारों गाय आपको दान करता हूं। महतराम भिक्षा में याचे, यह किसकी उक्ति है? शक्र की। वह जो इंद्र है ब्राह्मण वेशधारी शक्र है उसी की उक्ति है। महतराम भिक्षा में याचे, मैं आपसे महान भिक्षा की याचना करता हूं। कर्ण से कहता है। कौन? शक्र। यह किसकी उक्ति है? यानी कौन कहा है? शक्र ने कहा है। प्रश्न 11 है कि कर्णस्य दानवीरता में, कर्णस्य दानवीरता पाठ में नौ दातव्यम किसकी उक्ति है? शल्य की। वो शल्य कौन है? सारथी है कर्ण का, जो रथ चलाता है। प्रश्न 12 है, कर्ण किस देश का राजा था? अंग देश का। कर्ण किस देश का राजा था? अंग देश का राजा था। प्रश्न 13 है, कर्ण के पास भिक्षा मांगने कौन आया? इंद्र आया। ब्राह्मण वेशधारी शक्र आया। कर्ण के पास भिक्षा मांगने कौन आया? इंद्र। या यदि शक्र है तो शक्र भी हमारा उत्तर होगा, क्योंकि शक्र और इंद्र दोनों एक ही हैं।
प्रश्न 14 है, नेच्छामि नेच्छामि किसने बार बार कहा है? शक्र ने कहा है, नहीं चाहिए नहीं चाहिए। प्रश्न 15, कर्ण शक्र को चौथी बार क्या देना चाहा? सोना। कर्ण जो है शक्र को चौथी बार क्या देना चाहा है? सोना देना चाहा है, लेकिन वह भी उसने लेकर के फिर नहीं लिया है, लेकर भी नहीं लिया, लिया है अब कुछ दूर जाके फिर आ गया, नहीं नहीं मुझे ये भी नहीं चाहिए। तो चौथी बार कर्ण ने शक्र को क्या दिया? सोना। भवन्तः अहमेव नमस्करोमि किसका कथन है? कर्ण का। भवन्तः अहमेव नमस्करोमि किसका कथन है? कर्ण का। जब वहाँ ब्राह्मण वेशधारी शक्र पहुँचता है तो कर्ण कहता है कि मैं कर्ण जो है आपको प्रणाम करता हूँ। प्रश्न 17 है, इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष आया? ब्राह्मण के वेश में आया है। ब्राह्मण किस रूप में आया है? ब्राह्मण के रूप में आया। प्रश्न 18 है, शक्र ने कर्ण से छल पूर्वक क्या ले लिया? शक्र ने कर्ण से छल पूर्वक क्या ले लिया? कवच और कुंडल, कवच और कुंडल ले लिया। प्रश्न 19 है, इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया? अर्जुन की सहायता के लिए, कि अर्जुन जो है इस युद्ध में विजयी हो, इसलिए इंद्र ने कर्ण से छल किया। प्रश्न 20 है, अंगराज किसे कहा गया है? तो अंगराज कहा गया किसको? कर्ण को कहा गया है। प्रश्न 21 है, कुछ समय के पश्चात किसका क्षय हो जाता है? तो हमारा उत्तर होगा शिक्षा का। शिक्षा का जो है लिखा भी है, आया उसमें कर्ण ने कहा शिक्षा क्षयं गच्छति काल पर्यात, यानी कुछ समय के बाद शिक्षा का भी क्षय हो जाता है। प्रश्न 22 है, किम न वक्तव्यम दीर्घायु भवेत्? किम न वक्तव्यम दीर्घायु भवेत्, यह किसकी उक्ति है? कर्ण की। आपने ऐसा क्यों नहीं कह दिया कि दीर्घायु हो जाओ? कौन कहा था? कर्ण। प्रश्न 23 है, अविहा अविहा, यह किसकी उक्ति है? अविहा माने ऐसा मत करो ऐसा मत करो, यह किसने कहा? शक्र ने कहा। दानवीर कर्ण का सारथी कौन है? शल्य। ददातु ददातु, ऐसा किसने कहा है? किसकी उक्ति है? शक्र की। जब उसने कहा है क्या कि अंगम सहैव जनितम मम देह रक्षा देवासुरैरपि न विद्यमिदं सहस्त्रय देयं तथापि कवचम शाकुंडलाभ्याम प्रीत्या मया भगवते रुचितम यदि स्यात्, तब वह कहा है ददातु ददातु, यानी कवच और कुंडल जब उसने देने के लिए कर्ण ने कहा है तो वह कह दिया है शक्र क्या? दे दो दे दो। प्रश्न 26 है और अंतिम प्रश्न है हमारा इस पाठ का कि न दातव्यम न दातव्यम, किसकी उक्ति है? नहीं देना चाहिए नहीं देना चाहिए। किसकी उक्ति है? शल्य की। तो हम लोग जो है कर्णस्य दानवीरता के भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर का अध्ययन कर लिए। अब मात्र इस पुस्तक से 2 पाठ बचा है, उसका भी हम आपको अध्ययन करा देंगे। फिर मिलते हैं हम पाठ 13 के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना।